Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.9. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1 की, और यहाँ डिमांड क्या की जा रही है। कहता है कि बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस से एलिमिनेट करना है एक्स वाई टर्म्स को, जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। कुछ आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं उनमें। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉनिक कौन सी है, क्या कॉनिक है, उसमें से एलिप्स बनती है, पैराबोला बनती है, हाइपरबोला बनती है। और जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो फिर उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है। सो आइए इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। सवाल हमारे पास है 4x² माइनस 4xy, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई आ गया, प्लस y² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। लें जी, इस इक्वेशन में ये सारी वेरिएशंस हमें चाहिए। सो इन वेरिएशंस को कीजिए, और किस तरह से कीजिए, इसको आपने कंपेयर करना है। इसके सॉल्यूशन में आइए, गिवन इक्वेशन के तौर पे इसको हम मेंशन करते हैं कि गिवन दैट, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ है 4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जो इक्वेशन हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूँ साथ ही, ताकि आइडिया हो जाए कि इसको हमने एक्चुअली कंपेयर करना है। अब कंपेयर हमने करना है 1 को विद द इक्वेशन, और जिस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं विद, आपने जो कंपैरिजन करना है वो आपका है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बेसिकली हमें वैल्यूज़ चाहिए a, b और h की। सो अगर मैं यहाँ पे a को कंपेयर करके बताऊँ, विच इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ पे जो 2h है वो आपके पास -4, और b इज़ इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करें तो b हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है। लें जी, अब ये चीज़ें आ गई। अब हमें यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन की जानिब जाना है। सो जब हम एंगल ऑफ रोटेशन की जानिब मूव करते हैं तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे और उसको फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ रोटेशन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h ओवर a माइनस b से। लो जी, इससे आप एंगल ऑफ रोटेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा। मैंने ये कहा कि tan 2 थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 2h, जो कि आपने ऊपर -4 बताया। a की वैल्यू आपके पास 4 है और b 1 है। सो ये आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू -4 ओवर 3। अच्छा, अब ये आ गया, लिहाजा इसको ऐसे तो प्रोसीड होगा नहीं, लिहाजा आपको tan 2 थीटा से जाना पड़ेगा tan थीटा में, और उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने एग्जांपल के अंदर भी यूज़ किया, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इज इक्वल्स टू -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 tan थीटा इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। लें जी, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यू पड़ी है इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 4 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया इधर, और ये -6 tan थीटा आ जाएगा इधर आके, और -4 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से 2 कॉमन लेके आप दूसरी साइड पे जाके ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने बेसिकली क्या करना है, या तो इसके आप फैक्टर्स बना दें या आप इसको प्रोसीड करें, आगे लेके जाएं इसको उसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, इट्स अप टू यू। अब 2 इंटू 2 4 बन रहा है और 4 इंटू 1 आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ से जब फैक्टर्स की जानिब हम मूव करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 3 tan थीटा। ब्रेक करें, किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो ये है 4 tan थीटा प्लस tan थीटा के साथ ब्रेक कर देंगे। सो आप ये बात यहाँ पे लिखिए, ये आ जाएगा आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब ये क्या आ जाएगा, अब मेरे पास बन जाएगा 2 tan थीटा कॉमन ले लें, 2 tan थीटा हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, इधर रह जाएगा tan थीटा माइनस 2 प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। नहीं जी, ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब इसमें आपको पता है जो नेगेटिविटी है उसके बारे में हम बताते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा लाई करता है इन बिटवीन 0 टू 90, ये रोटेशन है और ये बनता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि आपका tan नेगेटिव नहीं होता, विच इम्प्लाइज दैट कि आप ये बात कर देते हैं कि ये आपका नॉट एडमिसेबल है, ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी नॉट एडमिसेबल है। और ये क्यों नॉट एडमिसेबल है ये आपको पता चल गया ड्यू टू नेगेटिविटी, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो लिहाजा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया, वो एग्जैक्टली 2 आ गया। अब इसको लेके जब हम चल रहे होते हैं कि tan थीटा हमारे पास है 2 और 2 मीन्स दैट 2/1 मीन्स दैट y/x। सो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालें और वो वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करें तो मेरे पास y जो है वो आ जाएगा 2, मेरे पास जो x है वो आ जाएगा 1 और इसी से पाइथागोरस थ्योरम के तहत जब मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो एग्जैक्टली आ जाएगी 5, दोनों को मिला के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 और आर हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। नहीं जी, इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइप यानी कि y/r, y आपका 2 है तो ये आ जाएगा 2/√5 और जो कॉस थीटा है वो हमारे पास होता है x/r, तो x/r के मुताबिक ये आ जाएगा 1/√5। नहीं जी, ये वो साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं जो आपने डायरेक्ट फाइंड कर ली। अब इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनकी जानिब मूव करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब मूव करते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अब हमने बनानी है इससे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब जब हम इनको लिखते हैं तो वो क्या है, आपको पता है यहाँ पे जो आपका स्मॉल x है ये है कैपिटल X cos थीटा है और माइनस कैपिटल Y sin थीटा है। पहले इसको ही फाइंड कर लें तो स्मॉल x जो आ जाएगा कैपिटल X के साथ 1/√5 है, तो ये जो आपके पास वैल्यू बन रही है ना, ये बन रही है आपके पास, अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख दूं x माइनस आगे आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ये कैपिटल Y आ जाएगा और इन दोनों के नीचे √5 आ गया, ये x आ गया।
अब इसी तरह आप y की जानिब भी मूव करेंगे। सो y की जानिब जब हम चलते हैं, हमें पता है y जो है वो आपके पास आ जाता है एग्जैक्टली x साइन थीटा, ये आ गया, प्लस y कॉस थीटा, ये आ जाएगा। नहीं जी, इसको लिखेंगे, सो y इज इक्वल्स टू कैपिटल X साइन थीटा। अब ये जो कैपिटल X और साइन थीटा है, ये आप जानते हैं एग्जैक्टली आपके पास जो वैल्यू बन रही होती है वो 2/√5 है। तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 2/√5 और प्लस कैपिटल Y के साथ जो मेरे पास वैल्यू बन रही है वो 1/√5 है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 1/√5। तो √5 एलसीएम आने के बाद ये आ जाएगा 2x + y ओवर √5। नहीं जी, ये स्मॉल y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमने इसको इक्वेशन में रिप्लेस करना है और बाकी के इसके एलिमेंट्स की जानिब मूव कर जाना है। सो इक्वेशन यहाँ पे आपकी नज़र में जब एक दफ़ा लिख दूंगा गिवन वाली, तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना ज़रा आसान हो जाएगा। वो है 4x² - 4xy + y² - 6। नहीं जी, यहाँ आपके लिए आसानी हो जाएगी अब पुट करने में। पहले आएगा 4 और स्मॉल x का स्क्वायर, और जो स्मॉल x है वो हमारे पास है x - 2y और डिवाइडेड बाय √5 ऊपर इसका स्क्वायर। उसके बाद -2 आपके पास जो आ रहा है उसकी प्रोडक्ट है वो -4xy है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -4, पहले x है, x - 2y ओवर √5, फिर आपके पास है जो बन रहा है 2x + y ओवर √5, ये आ गया। अच्छा, प्लस y² है, तो y है 2x + y ओवर √5, इसका स्क्वायर, और -6 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें आ गई। तो जी अब हम यहाँ पे इसको स्क्वायर्स को ओपन करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ से इसके स्क्वायर्स ओपन कीजिए, x² और ये बन रहा है +4y² और -4xy। इसके नीचे जो 5 आ गया वो ये आ गया। उसके बाद आ रहा है -4/5, ये बन रहा है 2x²। उसके बाद -2y जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2y², xy और -4xy तो ये रह जाएगा -3xy। और आगे चलते हैं, प्लस ये आ रहा है आपके पास 4x² + y² + 4xy, और इसके नीचे भी आपका 5 आना है तो उसको एक साइड पे लिख देते हैं, और -6 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हुए लेके जाते हैं। 5 को उधर लेके जाके ख़त्म कर देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4x², उसके बाद -8x², ये आ जाएगा, और इसमें से फिर 4x², ये बच गया। चलिए जी, अब y वाली लिखते हैं। प्लस y वाली टर्म्स जो आ रही हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 16y² + 8y² + y², ये y² वाली आ गई। प्रोडक्ट वाली आ जाती हैं -16xy जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस -16xy, इसमें आ जाएगा 4 × 3 + 12xy + 12xy और प्लस 4xy। उसके बाद माइनस ये जो 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 30 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब आप देख रहे हैं ये जो पहला सारा x² वाला ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास जो बच रहा है ना यहाँ से, वो आ रहा है 25y² इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25 को उधर लाके डिवाइड करते हैं, 5 पे कैंसिल भी हो रहा है, y² इज इक्वल्स टू 6/5, और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जो हमारे पास बन रहा है ना, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6/5 स्क्वायर रूट। नहीं जी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉनिक सेक्शन जो है। सो आप कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस है।
तो ये कॉनिक तो आपने बना दिया। अब पेयर ऑफ लाइंस के बाद अगली बात की जानिब चलते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये पेयर ऑफ लाइंस हैं तो पेयर ऑफ लाइंस में अब आपने वो इसके एलिमेंट्स में जो वेरिएशंस की थी, जो चेंजिंग्स की थी आपने ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, उन चेंजिंग्स के मुताबिक जब लिखेंगे तो हमें पता है कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल वाई किसके इक्वल है। तो चूँकि हमारा यहाँ पे कैपिटल एक्स का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, चूँकि एक्स बचा ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ वाई रह गया। सो मुझे पता है कि एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर जो कैपिटल वाई है वो हमारे पास होता है, इस के मुताबिक जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है माइनस एक्स साइन थीटा। मैं उस फॉर्मूले के मुताबिक चल रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, प्लस वाई कॉस थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले में वो जो साइन और कॉस की मैंने वैल्यूज़ फाइंड करके रखी हुई थी, अगर वो वैल्यूज़ लगा देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है माइनस 2x और प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें वो मेरे पास क्या है, वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से लाइंस ही क्यों ना फाइंड कर लूँ, क्योंकि मैंने लाइंस बतानी है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, इसका अलग से और इसका अलग से, इज़ इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 2x, जो मेरे पास आ रहा है इस तरह से, माइनस 2x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 तो हो गया कैंसिल, ये चीज़ आप देख रहे हैं इसके साथ कैंसिल हो गई। बाकी आप इसको दो लाइंस बना के लिख दें, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो इस तरह से आप इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 है इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई, इसको उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पार्ट 1 को परफॉर्म किया। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।